अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट के लिए है जो इसी साल एग्ज़ाम दिए हैं और 23 डेज़ हो गया है, अभी भी किसी कोचिंग सेंटर में नहीं है और अभी भी घर में बैठा है और अभी भी किताब नहीं खुल रहे। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। मैं वीडियो में आने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा दुनिया को सुलझा सके। पूरी दुनिया को हम यही मैसेज देना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट नीट यूजी 24 में एग्ज़ाम दिया है और अभी तक घर में बैठा है और अभी तक कोई भी कोचिंग सेंटर में नहीं गया है, तो मेरा गुजारिश है तुम किसी भी हालत में कोई भी एक कोचिंग सेंटर में जाओ, क्योंकि तुमने 1 साल 2 साल इन्वेस्ट ऑलरेडी किए हो और तुम्हारा दिमाग में तुम्हारा एम है, उसमें ऑलरेडी 1 साल 2 साल बिता दिया हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर अय्याशी करनी है तो तुमको जनरल कॉलेज में पढ़ो और दूसरी जगह में पढ़ो, लेकिन नीट यूजी प्रिपरेशन के लिए तुम हमेशा के लिए काबिल नहीं हो। समझी बात? क्योंकि जो डाटा मैंने कलेक्ट किए हैं, जो डाटा मैंने एनालिसिस किए हैं, मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहला डाटा यही है, इसी साल में टोटल 24 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए हैं। उसमें लगभग 10 लाख लड़का है और 13.3 लाख लड़की है। इसमें भी और 17 जैसा ट्रांसजेंडर है। तो इसी को अगर परसेंटाइल करें, अगर सोचिए 50,000 के अंदर आपको रैंक हो रहा है और टोटल एस्पिरेंट है 24 लाख, तो आप परसेंटाइल कीजिए कितना हो रहा है। अगर देखिए अगले साल में क्या हुआ, 2023 में कट ऑफ कितना गया, 610। आई मीन 23,000 के अंदर आपका अगर रैंक होगा तब भी आपको MBBS के एक सीट मिलेगा। अगर नहीं हो रहा है तो 600 के अंदर जो भी लड़का है, जो भी लड़की है, तुम तुरंत नेक्स्ट ईयर के लिए अपियर हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने ऑलरेडी 20 डेज बर्बाद किए हो। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है तुम अय्याशी मत करो, ऐसा करो। मतलब अय्याशी की भी हद होती है। अभी भी कोई बोल रहे हैं ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, हम अभी कैसे कोचिंग में जाए, अभी भी तो इलेक्शन के मौसम है। ये तो चलता रहेगा, ये तो हर साल होता है, हर 2 साल में होता है, हर 3 साल में होता है। लेकिन जो आपका एम है, जो आपका पिता का ख्वाहिश है, जो आप चाहते हैं, ये आपको खुद को दराना होगा, क्योंकि यही मौका है। ऑलरेडी 23 डेज बर्बाद किए हो। मैं नहीं चाहता हूँ तुम और किसी एक भी दिन बर्बाद करो।
ये हर एक सिंगल डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमने जो प्रिपरेशन लेने को बाद जो 2024 में अपियर किए थे, तो कितना अच्छे से पढ़ाई किए थे। अगर सोचिए इसमें जो लैप्स हो रहा है, गैप्स हो रहा है 23 डेज, तो इसमें आप सारे के सारे चीज भूलने लग जाओगे। इसी नीट के चक्कर में मेरा बहुत बहना है जो अपने शादी को भी रुका दी, अपने हर चीज, हर ख्वाहिशत की सेक्रीफाइस कर दी। और ज़्यादातर हमेशा के लिए डॉक्टरी में लड़की लोग ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा होती है लड़की लोगों। तो इसी साल में हमने कलेक्ट किया है, तो इसी साल में 3.34 लाख ज़्यादा है। अगले साल में इससे भी ज़्यादा हो जाए और इससे भी कट ऑफ भी ज़्यादा होगा। नॉर्मल सिंपल है। इसी साल में अगर पिछले साल में 610 है, इसी साल में 620, 30 कोई भी हो सकता है। तब सोचिए मत, हर एक दिन कीमती है आपके लिए। दूसरी बात यही है जो हम कहना चाहते हैं, आपका पाने को चांस सिर्फ 1% है। 1% से भी कम है। अगर आप अपना स्टेट में और अच्छे कॉलेज चाहते हो, तो आप सोचिए आपको कितना अच्छे से पढ़ाई करना होगा। और आप अभी क्या कर रहे हो, आपको अभी क्या करना होगा। पिछले साल में सिर्फ ओबीसी का 612 612 आया था, ईडब्ल्यूएस का 610 एंड एससी का 505 एंड एसटी का 460। और एसटी कैंडिडेट का 460 मार्क्स आ जाए, जैसे कि रैंक 1,60,000, तो भी एसटी एक कैंडिडेट एक गवर्नमेंट सीट मिल सकते है उसको। कितना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर एससी स्टूडेंट की तरफ देख जाए तो 505 इसका रैंक होगा 1.28 1,28,000। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देख ले तो 2000 का हिसाब से 610, जो 25,000 के अंदर आपको रैंक होना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट का सीट आपको नहीं मिल रहा है। तो 600 को नीचे जो भी स्टूडेंट है, मैं उसके गुजारिश, मैं उसको क्या बोले, उसको कुछ नहीं बोलना है उसको, वो खुद मोटिवेटेड है। मैं चाहता हूँ तुम खुद ही मोटिवेट बनो, तुम इसको परेशान में मत डालो। तुम इसको अगर मेहनत किए हो, तुम्हारा इन्वेस्ट किए हो, तो इसी जंग को तुमको ख़त्म करना होगा। क्योंकि एक ही चीज़ अगर 2 बार 3 बार डिफरेंस वे से अगर कर लिया जाए, मेहनत से कर लिया जाए, तो सक्सेस जरूर है उसमें। मेरा बात गौर से सुनिए। यही मौका है और आप इसी अटेम्प्ट को 2025 अटेम्प्ट को बहुत अच्छे से दे। दुआ है सारे मेरे भाई और बहना अच्छे से प्रिपेयर्ड होके दे, जैसे कि सबका अच्छे से कॉलेज मिल जाए। हम तो यही चाहते हैं। बताइए, अभी आप सोच रहे हैं जैसे कि
मैं अगर घर में पढूँ, कोई हॉस्टल वगैरह नहीं जाएंगे, कोई कोचिंग सेंटर में नहीं दाखिला होंगे, मैं घर में पढ़ के सिर्फ एग्जाम दूंगा। ऑब्वियसली क्यों नहीं, इसमें क्या क्या साइड इफेक्ट है, इसमें क्या आप आखिर तक दौड़ सकते हो, क्या आप बीच में इसको छोड़ देंगे, क्या आप डिमोटिवेट हो जाओगे क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि घर में आप अकेले पढ़ रहे हो तो डिसएडवांटेज यही है, तुम अपना कंप्यूटर को आँख के साथ हर दिन नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि हर एक कोचिंग सेंटर में, हर एक ब्रांच में, हर एक जगह में हर किसी कोई ना कोई 1, 2, 10, 15, 50 रैंक आ रहे हैं, हर साल आ रहा है। जैसे कि मैंने खुद ही अल अमीन मिशन में पढ़ा हूँ और खुद ही बहुत अच्छे से देखता हूँ जो हर ब्रांच में, हर जगह में कोई ना कोई स्टूडेंट सक्सेस है, तो इस सक्सेस रेट हर साल ज़्यादा हो रहे हैं, ये कम नहीं होगा अगले कई सालों में। तो आप जहाँ भी पढ़े हो, जितना भी दौड़े हो, तुम अपना कंप्यूटर को साथ रहो। मतलब इसका मतलब ये नहीं है जो सीधा सीधा उसका कंप्यूटर हो गया, लेकिन बात यही है कि तुम देख पा रहे हो हर दिन, क्योंकि तुम जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इसका रूटीन को भी तुम मोटिवेट कर पाओगे। अगर मैंने पिछले वीडियो में बताया कोई एग्ज़ाम बड़ा नहीं है, तुम अगर खुद को ऊपर भरोसा है तो कोई भी एग्ज़ाम तुमको हरा नहीं सकता। जैसे कि तुमने इसी जगह में आया, इस जगह में आया, तुम खुदा इसी जगह में, तो तुमको थोड़ा मेहनत करना होगा। कोई चीज़ सस्ते में नहीं मिलती है। जो हमारा डिसएडवांटेज है बंगाली मीडियम का, और मैं दूसरी के बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरा उतना नॉलेज है नहीं, लेकिन जो CBSE ISC बोर्ड में पढ़ता है वो लड़का क्लास 8 से क्लास 6 से अपना मोटिवेट पा जाता है। क्लास 10 के बाद उसको पूरा नीट का सिलेबस उसको हाथ में रखा जाता है। सोचिए, आप सोच रहे 12 के बाद हम क्या करेंगे दादा, हम कहाँ पढ़े, क्या पढ़े। तुम बहुत स्लो चल रहे हो, ठीक है। तुमको अभी 5x स्पीड में दौड़ाना होगा। हर दिन तुमको हर एक नया टेस्ट देना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुमको रटना होगा, पढ़ना होगा, उसको एक्सप्लेनेशन को साथ भी। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो NCERT की बेस ही होता है, बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और जो आ रहे हैं 1-2 उसको निगलेक्ट करो, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन कौन क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन रिपीट हो रहा है, कौन कौन नहीं। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि 11 महीना आपके पास है। ये वीडियो में अगर 20 मिनट 30 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर मैं बोलना चाहता हूँ, जो बात कहना चाहता हूँ, मैं बीच में एक बात भूल गई। अगर बहन आपको शादी भी करनी है तो शादी को दिन भी एक पेपर को सॉल्व करना होगा। क्या तुम कर पाओगे? जरूर कर पाओगे। तुम अपना ख्याल में हो, शादी का रिश्ता आ रहा है, तुम अपना ध्यान में हो,
रास्ते में तुमको किसी का तंग कर रहा है, तुम अपना ध्यान में हो, फोन में रिंग हो रहा है, कोई नहीं चाहता है तुमको सीट मिले, सिर्फ तुम ही चाहते हो कि तुमको एक अच्छे कॉलेज सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जो माहौल है तुमको पढ़ने नहीं दे रहा है, तुमको तंग कर रहा है, क्योंकि करेगा। ये मेल फीमेल का अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन क्या बोलते हैं, सब एडोलेसेंस एज में भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लड़की है जो कोचिंग के बाद 1 साल कोचिंग के बाद छोड़ दिए हैं, 2 साल कोचिंग के बाद छोड़ दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लड़की है 1 साल कोचिंग लिए, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिए, उसके बाद 2 साल बाद फिर आ रहा है, सर हमको दाखिला करो। कोई इसको ना डिप्लोमे पे इतना सारा डिप्लोमेटिक सोचता है, और पापा लोग भी थोड़ा से भी ध्यान नहीं देता है इसको बारे में। जैसे कि कुछ पिता का ऐसा सोच है, अगर हम बच्चे को कोटा फैक्ट्री भेज देंगे तो डॉक्टर होके निकल जाएगा। कुछ मम्मी पापा का यही सोच है, अगर मेरा बेटा आकाश में पढ़ जाए क्लास 8 से तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। दोनों रॉन्ग है। कुछ पापा को ऐसे है जो अलामीन मिशन है, जो और बहुत सारे बंगाल की मिशन है, क्योंकि मैं अलामीन का हर बार नाम लूँगा, क्योंकि मैं हर एक टाउन में पढ़ा हूँ। अलामीन मिशन का जितना भी टाउन की ब्रांच है, सारे के सारे टाउन में मैं रह चुका हूँ, इसलिए मैं फ़ख्र करता हूँ जे आई एम एन आलमियन फैमिली, और मैं चाहता हूँ इसी माहौल में अगर कोई भी आ जाए, सर किसी को ना नहीं करते, 2 बार, 3 बार, 14 बार, हर बार मौका देते हैं। सर जब शुरू करते हैं किसी हम लोग को साथ अगर बैठते हैं तो हर तरह का हम लोग को मोटिव आ जाते हैं, हम उसी दिन नया से रूटीन स्टार्ट करके पढ़ना पाते हैं। खुद को लग रहा है हम हवा में हैं, खुद को लग रहा है मेरा हाथ में खून है, खुद को लग रहा है मेरा गाला में स्टेथोस्कोप झूला है, और मैं ड्यूटी में बैठा हूँ। पेशेंट अपने बारे में बोल के रोने लग जाते हैं। ऐसे भी मैंने फील किए हैं, तो अभी तो मैं आज इसी जगह में हूँ। अगर आपको यही फीलिंग्स अगर नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहा है तो इसको पूरा करो, अगर नहीं आ रहा है तो आने के लिए कोशिश तो करो। और अगर आपको 1 साल 2 साल हो गया है, ठीक है, तो आप घर में बैठा है, चुपचाप है, किसी से बात नहीं कर रहे, अगर आप सोच रहे कुछ टॉपिक ऐसा है उसको ठीक से पढ़ाई नहीं हो रहा है, उसके लिए आप फिजिक्स वाला का क्लास चाहिए, उसके लिए एलएन का क्लास चाहिए, उसके लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, आन एकेडमी जैसा बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, इसको चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन भी है उसको चाहिए। तो ये बात से पेरेंट के लिए ज़रूर, अगर आपको लड़का आपको लड़की 2 साल 1 साल ट्राई किए हैं और मांग रहे हैं उसको कुछ वीडियो ऐसे कि कुछ टॉपिक के लिए उसको डिजिटलाइज हो जाए तो उसको आसान होगी, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप ज़रूर दे सकते सेल फोन बगैर आप डेस्कटॉप खरीद लीजिएगा। डेस्कटॉप में आपको अपना बच्चे को बैठाइए, उसमें जितना ब्रॉडबैंड और आउटर की कनेक्शन कीजिए, जितना भी पढ़ना है उसमें पढ़िए।
क्योंकि हर एक परेशान का चीज़ यही है, जो हमें भी डर लगता है, हम खुद ही 3G फ़ोन यूज़ करते हैं। ये 6G ज़माना, 5G अनलिमिटेड नेट के साथ, क्योंकि सिर्फ इम्पोर्टेंट कॉल करने के लिए एक सेल फोन ही काफ़ी है। अच्छा दादा, तुमको तो आईफोन होना चाहिए, तुम क्यों 3G फ़ोन यूज़ कर रहे हो? नहीं, अगर जितना अच्छा फ़ोन हो जाए, मैं खुद ही कई बार फंस चुका हूँ। जैसे कि अगर फ़ोन आपको बहुत तेज़ी से चल रहा है तो आप तेज़ी से कोई भी चीज़ डाउनलोड कर पाओगे, जैसे कि गेम, जैसे कि PUBG, जैसे कि COC, जैसे कि PES, और भी बहुत सारे गेम हैं, जैसे कि फ्री फायर। अगर एक भी गेम आपको खेलने का आदत लग जाए, बहुत खतरनाक है। अगर फेसबुक नया खुले हो अपना दोस्त को कनेक्ट करने के लिए, तो इसमें भी कई घंटों आपको बर्बाद हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ आपका पास अकाउंट हो, सब हो, लेकिन उसका प्राइवेसी नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी होगा तो इतना प्राइवेसी नहीं होना चाहिए जिसमें हर दिन तुम सेपरेट हो गए हो, डिज़ायर टू बी अलोन एंड वगैरह वगैरह। सोच लो, बहुत सारे लड़का लड़की है जो अपना माहौल में सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं हर दिन और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह मेरे एक कॉलेज का सीट दे दो। मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था, तुम मेहनत कर रहे हो, तुमको ज़रूर अल्लाह सही रास्ता दिखाएगा और अल्लाह की मदद भी तुम्हारे पास आएगा। अगर तुमको डॉक्टर बनना ही है, तुम श्योर हो, तुमको हर दिन रूटीन वाइज हर दिन तुमको खुद को एक ऐसे इन्फ्लुएंसर बनो जैसे कि किसी का मोटिव सुनने की भी वक्त ना मिले। तुम अपना काम में, अपना पढ़ाई में किस तरह का क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके मतलब इतना इंटरेस्टिंग पढ़ना, इतना इंटरेस्टिंग है जो आपको पढ़ाई में भी बहुत खुशी मिलती है। तो आप सोचेंगे ना, हाँ आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने से आपको मोहब्बत बढ़ गया। पैशनेट बनो। मैं एक एक्सपीरियंस आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने BDO साहिबा को पास गया, आधे घंटा इंतज़ार की और देखा BDO साहिबा पैदल में आ रहे हैं, अपना पर्सनल गाड़ी से उतर के। हम देख रहे हैं दो हाथ में किताब लेके अंदर घुस रहे। तो देखिए, एक BCS ऑफिसर होके भी, गैजेटेड A ऑफिसर होने को बाद भी हर दिन पढ़ रहे। और मेरे भाई लोग 30 दिन हो गया है, 23 डेज ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी उसका कोई ख्याल ही नहीं है जो उसको पढ़ना है, अगले साल भी देना है। ये बहुत शर्म की बात है। तुम पढ़ो, तुम अच्छे जगह जाओ, ये सब चाहता है। अगर तुम एक भी डॉक्टर गवर्नमेंट में मिल जाए तो सारे गांव को भी खुशी होती है, अपने पापा को भी फक्र होती है। सोचिए,
इसीलिए वक्त ज़ाया मत करो। शायद आप मेरा वीडियो 6 महीना बाद देख रहे हो तो भी सेम ही सजेशन है, अगर अभी देख रहे हो सेम भी सजेशन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारा पढ़ाई का, तुम्हारा स्टडी का कोई भी दिक्कत आ जाए। तुम अपना सेल्फ मोटिवेटर बन जाओ। अगर तुम जनरल लाइन में भी हो तो इसमें भी तुमको बहुत सारे स्टडी करना होगा। और मैंने अभी जो बताया ये पूरा 24 लाख स्टूडेंट हैं जो इसी साल सक्सेस मिल जाएगा उसको सिर्फ 25,000 का, जिसका चांस है सिर्फ 1%, इससे भी कम। तो सोचिए आप अगर किसी ब्रांच में हैं तो उसी ब्रांच को अंदर आपको 100 में अगर 100 लड़का हो जाए उसमें, या 100 लड़की उसी ब्रांच में हो तो आपको रैंक हमेशा के लिए 1 नहीं तो 2, 1 नहीं तो 2, इससे अंदर आपको होना चाहिए। अगर आपको रैंक 1 हो रहा है तो 1 रैंक 3 लड़का लड़की भी हो सकती है, क्योंकि सेम नंबर आपको डिफाइन करेगा। उसको बाद आपको नेगेटिव, जितना नेगेटिव किए है वो पीछे चला जाएगा। श्रेय भी फंडा है मेरे से, इसी के बारे में आपको खुद ही बहुत अच्छे से पता है, मैं इसके बाद दोहराना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, आपको हर दिन कितने आवर पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, हर दिन एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनटीए सिलेबस अभी तक तो वही है, थोड़ा से बहुत चेंज हुआ है, लेकिन सबको पता है क्या अपडेट है। और लड़का लोग को तो हमेशा ही काम होता है किसी न किसी काम, अगर वो पढ़ेगा तब भी उसको घर संभालना होगा, अगर ये पढ़ रहे तब भी उसको कहाँ दिमाग चल जाते हैं तो पता नहीं चलता है। ठीक है, अगर घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, जैसे कि पड़ोसी का शादी, 1 साल के लिए अपना ड्रीम के लिए 1 साल के लिए आप कुर्बान नहीं कर सकते हो? क्या है, करो ना, 1 साल के लिए करो। अगर इसी साल में नहीं हो रहा है ना, 2025 में नहीं हो रहा है, तो आपको फिर 1 साल इंतज़ार करना होगा। ये बहुत टफ है। मेंटल कंडीशन आपको इस तरफ लेके जाएगा ना, तो अंधेरे में लेके जाएगा। छोड़ो, आईएससी हो गई, मेरा भी नींद आने लग जाए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो और हर दिन टेस्ट दो, तुमको तो सभी पता है। ठीक है, इस साल में जो क्वेश्चन आया था बहुत इजी क्वेश्चन आया था, जैसे कि मैंने क्वेश्चन देख रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे को ऐसे लग रहा है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में भी आ सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तरफ एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, सुनिए, जैसे कि एमोनिया का जियोमेट्रिकल शेप मांगा। ठीक है, मैच कॉलम ए कॉलम बी मांगा। ठीक है, तो अगर एमोनिया अगर इसी NH3, अगर आप सोच रहे हैं अच्छा NH3, अच्छा इसका शेप कैसे होगा, तो आप पहले रूल में पेंसिल में रफ वगैरह कर ली, उसके बाद इसको इमेजिन कर ली, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा तो इसको क्या हो सकता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, इसी तरह का आपको किताब में जो पढ़ रहे हैं उसको आप स्पेस में लाना है, जहां आपको बहुत जल्दी से आपको रिकैप करेगा।
दूसरी क्वेश्चन आया था, क्या बोलते हैं, ब्रोमियम पेंटाफ्लोराइड, जिसका स्क्वायर पिरामिडल, मतलब ये अगर आ रहा है, इसी क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो जितना भी जियोमेट्रिकल शेप है, हाँ, तो इसको आप क्या करो, इसको आप दोहराओ, कैसे कैसे हो रहा है, कहाँ से शुरू करे, इसका SPDF क्या होता है, बस ऐसे इमेजिन करो। जैसे कि जेनॉन टेट्राफ्लोराइड भी आ गया, तो इसको भी स्क्वायर प्लानर है। जैसे कि सल्फेट हेक्साफ्लोराइड, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल है, तो ये तो सबको पता है। लेकिन अगर एमोनिया का सबको पता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, मैंने क्वेश्चन में देखा तो सिर्फ एमोनिया का ट्राइगोनल, अगर आपको ये सही लग रहा है, मतलब आप पक्का है, तो मतलब हो गया। और एक कर लीजिएगा ब्रोमाइड पेंटाफ्लोराइड, तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया, तो बस सीधा आंसर हो गया। बाकी दो करने का कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर तो सही लग रहा है। और दूसरी बार मैं क्या बताऊँ, अगर ये जेनेटिक्स की क्वेश्चन है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जैसे कि पटाउ सिंड्रोम, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको कभी कभार ट्राइजोमी आ जाता है, क्रोमोसोम नंबर आ जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखने का बहुत सही तरीका है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम अगर दिमाग में आ जाए, अच्छा इसको ट्राइजोमी पूछ रहे हैं, अच्छा इससे क्रोमोसोम पूछ रहे हैं, अच्छा कितना नंबर क्रोमोसोम हो सकता है, तो आप अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रिक भी यूज़ करना होगा, कभी कभार आपको थोड़ा दिमाग को भी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उसी टाइम के अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री करना होगा, फिर भी आपको प्लांट फिजियोलॉजी भी करना होगा, तो थोड़ा बहुत दिमाग में थोड़ा बहुत परेशान भी हो सकता है, ठीक है। कई कभार तो अपने इजी क्वेश्चन भी टूट सकते हैं, ठीक है, तो घबराने का कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपको पास फंडा है वगैरह कुछ है, तो ट्रिक्स है, न्यूमेरिक्स है, तो इसको बहुत आसान हो जाए। जैसे कि सबको पता है डाउन सिंड्रोम, तो मैंने एक फंडा मतलब जो ट्रिक्स है शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि डाउन सिंड्रोम है जो है ड्रिंकिंग एज मतलब 21 लगभग, ठीक है, तो ऐसे करके याद किए थे और याद है अभी भी। तो ये इसी क्वेश्चन को नीट PG में भी दे सकता है, UG में भी दे रहा है, और AI PGD कोई भी एग्जाम में दे सकता है, ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे सकता है। जैसे कि पटाउ सिंड्रोम, एक ट्राइसोमी नंबर कितना हो सकता है, मतलब P फॉर पटाउ सिंड्रोम, P फॉर पीबर्टीज सबको पता है, जैसे कि 13। तो ऐसे करके याद रखने से क्या होगा, तो आपको दोहराने के लिए आसान हो जाए। इसी करके आपको मतलब इसको इंटरेस्ट की तरफ आपको पढ़ना होगा, और पढ़ने से आपको सुकून मिलेगा। जैसे कि एक चीज़ पढ़ रहे हैं, अच्छा ऐसे हो गया, अच्छा ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है। तो इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी बहुत सारे पार्ट करके पढ़ लो, और केमिस्ट्री में भी पार्ट है, हाँ, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो हर एक छोटा बड़ा हर एक टॉपिक को याद करो, हर एक पॉइंट को भी याद करो, हर चीज़ को याद करो। और मेरे बाद में मेरा खुद को भी नींद आ रहा है, ठीक है, फिर भी मुझे लग रहा है मेरा बहुत भाई बहना जो अभी भी ये सोच में है, जहाँ हम नीट को छोड़ दे, ऐसे कुछ छोड़ दे, ऐसे किसी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत मतलब प्रेशर हो जाता है कई बार कोचिंग सेंटर में पैसा देने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना होगा। मैं समझ सकता हूँ बहुत आपको ऊपर भारी पड़ेगा, क्योंकि आप अगर चाहते हैं आपका लड़का डॉक्टर बने, तो इसीलिए थोड़ा बहुत उलट पलट करना भी पड़े तो कर लो, क्योंकि इससे बगैर तो है नहीं ना। आपका लड़का, आप भी चाहते हैं आपका लड़का डॉक्टर बने, और आप खुद कोई इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हो, तो कैसे बनेगा। तो जो होगा तो मिनिमल होगा। जो अभी भी हॉस्टल में जो कोचिंग सेंटर में जो मांग रहा है, तो इससे कई गुना ज़्यादा खर्चा हो जाता है कॉलेज के उठने को बाद, तब भी कोई पेरेंट हिचकिचाता भी नहीं है। लेकिन अभी जितना हो रहा है, जितना आपका मंथली इनकम है, और
कोई भी हो जाए, अपने लड़का को पढ़ाओ, लड़की को पढ़ाओ, और एक बार मौका दो, क्योंकि गलती हर कोई करता है, कोई जानबूझ के, कोई तो उसको अपना गलती को सुधारने के लिए और एक मौका दो। मेरा भी यही मानना है जे और एक बार एक बार तो मौका देना चाहिए, क्योंकि एक बार मौका, दो बार मौका इसमें अगर मिल जाए उसको, अगर फैमिली भी सपोर्ट मिल जाए तो इंशाल्लाह उसको अच्छी कॉलेज मिल जाए इंशाल्लाह। ठीक है, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड एवरीबॉडी। तो अगर इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा भी मोटिव और डिमोटिव भी आ जाए, डिमोटिव आने का चांस तो है नहीं, क्योंकि जो मैंने हकीकी बात बताई वही सही है, वही सच है। तो मिलते हैं, देखते हैं इसी वीडियो के बाद आपको क्या रिएक्शन आता है, और मैं आशा करता हूँ आप अपना वक्त को ज़ाया मत कीजिए। मेरा आधे घंटा वीडियो ये भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि तुम अगर अपना ख्याल में हो तो तुम लगे रहो, इंशाल्लाह तुम्हारा सक्सेस जरूर होगा। अल्लाह हाफिज़।